तो आज सीखेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, अपना परिचय कैसे दें, ठीक ना। यानी कि आज के वीडियो का एजेंडा अगर देखें या लेक्चर का एजेंडा देखें तो हमें सीखना है इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो इंट्रोडक्शन के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है उसको पहले देख लेते हैं। एक वर्ड तो होता है इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। और जब किसी कंपनी में जाते हैं, किसी कंपनी में इंट्रोडक्शन देने के लिए जाते हैं तो एक पेपर होता है जिसमें अपना सारा परिचय लिखा होता है, उसको बोलते हैं रेज्यूमे। क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? रेज्यूमे बोलते हैं, ठीक है। अब कभी कभी रेज्यूमे को ऐसे भी लिख लिया जाता है, RSUME, ऐसे भी लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन या रेज्यूमे को ही कभी कभी करिकुलम विटे भी लिख लेते हैं, करिकुलम विटे यानी CURRICULAM, करिकुलम विटे। करिकुलम विटे मतलब भी एक ऐसा पत्र या एक ऐसा परिचय पत्र जिसमें अपने बारे में सारी जानकारियाँ लिखी होती हैं, करिकुलम विटे। और जब भी हम किसी अजनबी से मिलते हैं या कहीं स्कूल में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो वो शुरुआत कैसे करते हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इस तरीके से बोल देते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए एक वर्ड ये भी चलता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक ना, यानी कि अपना परिचय दीजिए। और क्या बोल देते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एक तो ये हो गया, ठीक ना। या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये भी बोल देते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ, ठीक ना। तो मतलब क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, यानी गिव मी योर इंट्रोडक्शन या गिव योर इंट्रोडक्शन, या अपना रेज्यूमे दिखाइए, या अपना करिकुलम विटे दिखाइए, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय दीजिए, या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें हम क्या क्या जानकारी देंगे अपने बारे में, ठीक है। जैसे क्लास के सामने अगर खड़ा किया जाए और अपना इंट्रोडक्शन पूछा जाए कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए क्लास में, ठीक ना। जैसे इसकी भी कई सारी कैटेगरी हो सकती हैं। इंट्रोडक्शन कहाँ कहाँ, एक क्लास में पूछ सकते हैं, एक किसी कंपनी में, या कहें कि कंपनी में जॉब के लिए पूछ सकते हैं ना, किसी कंपनी में गए, उसमें जॉब के लिए अपने बारे में अगर बताना हुआ तो उसमें पूछ सकते हैं। या किसी प्रशासनिक अधिकारी का अगर परिचय देंगे, जैसे मान लीजिए कि IAS में जाकर के अपना परिचय दे रहे हैं, तो उसमें अपना परिचय कैसे देंगे। तो ऐसे कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर क्लास में या किसी भी अजनबी व्यक्ति को इंट्रोडक्शन देंगे तो कैसे देंगे, उसमें कौन कौन सी बातें होंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ग्रीटिंग्स होगा। कहीं पर भी अगर अपने बारे में कुछ बता रहे हैं तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स होगा, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले कुछ अभिवादन करेंगे, ठीक है, अभिवादन करेंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देने में सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रीटिंग्स होता है, GREETINGS, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स से अपना शुरुआत करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, अपना परिचय देंगे, नेम बताएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, अपना एकेडमिक जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। क्या बताएंगे, एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। फिर चौथे नंबर पे क्या बताएंगे, और नेम में ही अपना नेम बताएंगे, इसके बाद थोड़ा सा फादर्स के बारे में बता दिए, ठीक ना, फादर के बारे में, अपने पिता के बारे में थोड़ा सा बता दिए, कहाँ रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दिए, ठीक ना, यानी कि कहाँ पे हम लिव करते हैं, कहाँ पे रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दिए इसमें। फिर एकेडमिक बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि हमने क्या पढ़ाई किया है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई आगे करना है, ठीक है। इसके बाद क्या बताएंगे, इसके बाद बताएंगे पॉजिटिव ट्रेट्स, ठीक ना,
या बता लें अपनी हॉबीज़। चौथे नंबर पे हम बताएंगे अपनी हॉबीज़। हॉबीज़ मतलब कि हमें कौन सा काम करने में अच्छा लगता है, ठीक ना। हॉबीज़ बोल लें या इंटरेस्ट बोल लें, यानी हमें किस काम में रुचि है, कौन सा काम करने में हमें मज़ा आता है, TREST, ठीक ना। ये चीज़ बताएंगे। 5वें नंबर पे क्या बताएंगे, पॉजिटिव ट्रेट्स, POSITIVE, पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में बताएंगे, यानी कि सकारात्मक बातें, पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक ना। पर्सनालिटी यानी हमारे व्यक्तित्व के बारे में जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में बताएंगे। एकदम लास्ट में बताएंगे नेगेटिव पर्सनालिटी या नेगेटिव ट्रेट्स बताएंगे, ठीक ना। नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी ये बताएंगे। और सबसे लास्ट में क्या बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, अपने जीवन में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ठीक ना। यानी अचीवमेंट, आपकी डिज़ायर क्या है, अचीव क्या करना चाहते हैं, या फिर आपकी डिज़ायर क्या है, आपकी इच्छा क्या है, ठीक ना। और लास्ट में फिर एंड कर देंगे। तो ये कुछ स्टेप हैं अपना परिचय बताने के, ये कुछ चरण हैं। सबसे पहले ग्रीटिंग्स होगी, नेम होगा, एकेडमिक बैकग्राउंड होगा, हॉबीज़ होगा या फिर इंटरेस्ट बोल लें, पॉजिटिव ट्रेट्स होगा, नेगेटिव ट्रेट्स होगा, अचीव या डिज़ायर्स होंगे, और लास्ट में एंड करेंगे। अब एक एक बात से शुरू करते हैं कि ग्रीटिंग्स कैसे करेंगे, फिर सारी चीज़ें कैसे करेंगे। ठीक है। ग्रीटिंग्स मतलब कि कहीं पर जा रहे हैं तो तुरंत नाम थोड़ी ना बताएंगे। जैसे कोई पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या कोई नहीं भी पूछा या इशारे में पूछ लिया कुछ, तो उसको सबसे पहले थोड़ा हेलो हाय बोलेंगे ना। अगर दोस्त है या दोस्त का दोस्त है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हैं ना, तो उससे क्या कहोगे, हेलो हाय करोगे, थोड़ा सा हाथ वाथ मिलाओगे ना, थोड़ा सा हाव भाव आई कांटेक्ट बनाओगे ना, थोड़ा सा मुस्कुराओगे, कुछ ना कुछ ग्रीटिंग्स होगा। सर अगर सर से बोले तो ऐसे भी हो सकता है। सर से अगर बोलेंगे तो सर से बोलने के गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके से। यानी अगर किसी एकेडमिक क्षेत्र में यानी कि विद्यालय में अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या किसी फैक्ट्री में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो ग्रीटिंग्स का एक जो प्रचलित तरीका है क्या है, गुड मॉर्निंग। अगर सुबह का समय है तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, MORNING, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। दोपहर का समय है तो गुड आफ्टरनून ना, शाम का समय है तो गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और रात के समय तो इंट्रोडक्शन होगा नहीं। रात के में सोएंगे कि इंट्रोडक्शन देंगे ना। गुड मॉर्निंग कब होगा, 12 बजे से पहले पहले ना, 11:59 तक, 11:59 तक AM में, AM मतलब दिन में क्या होगा, गुड मॉर्निंग होगा। ठीक 12 बजे गुड नून होता है। जब ठीक 12 बजे 12:0 अगर हो रहा हो तो उसको बोलते हैं गुड नून, ठीक ना। गुड आफ्टरनून नहीं, गुड नून। और जब 12 बजे के बाद होता है कोई समय, तब 12 बजे से या 12:01 से 12:01 से 4:30 तक के समय में गुड आफ्टरनून बोला जाता है, ठीक ना। और 4:30 से ज़्यादा हो रहा हो यानी कि 4:31 से आगे तक का जो समय होगा उसके लिए गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रीटिंग्स होगा। ये ग्रीटिंग्स कहाँ पर होगा, अगर किसी एकेडमिक विद्यालय में या किसी फैक्ट्री में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो, ठीक है। और अगर किसी फैक्ट्री में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने जॉब पाने के लिए, या IAS PCS का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उसमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दोस्तों से अगर परिचय करवा रहे हैं किसी को तो हेलो हाय इस तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक ना। उसमें गुड मॉर्निंग उतना अच्छा नहीं लगेगा, हेलो हाय ये सही रहेगा, ठीक ना, या हे यूज़ कर लेते हैं। तो ग्रीटिंग्स में ये हो गया। दूसरा था नेम ना, पहला तो हो गया ग्रीटिंग्स। सबसे पहले ग्रीटिंग्स होगा। अब ग्रीटिंग्स में एक बात और ध्यान रखना है,
अगर किसी विद्यालय या जॉब में या मंच में जैसे कभी कभी कोई कार्यक्रम हो रहा होता है तो उसमें भी परिचय दिलवाते हैं ना, जी। मज़े के लिए कि एक लोग आया बच्चे अपना परिचय दें। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेज पे गए, सीधा खड़े हुए, फिर बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, ये हो गया ग्रीटिंग अपना, ठीक ना। उसके बाद बोलेंगे थैंक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, यानी सर या मैम सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने आप को सभी के सामने अपने बारे में कुछ बता पाऊँ ना, जी। यानी धन्यवाद देंगे। सबसे पहले ग्रीटिंग, दूसरे नंबर पे धन्यवाद देंगे। धन्यवाद कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ठीक ना। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, नेम बताएंगे। क्या करेंगे, नेम बताएंगे। नेम बताएंगे, NAME, ठीक ना। नेम में क्या कैसे कैसा तरीका हो सकता है, एक तो जैसे मेरा नाम सागर है मान लो, तो I am सागर तिवारी पूरा लिखेंगे, ठीक ना। जी। कभी भी आधा जरूर नहीं बताएंगे कि I am सागर, ऐसा नहीं, I am सागर तिवारी ऐसा बताएंगे, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं I am सागर तिवारी, ठीक है। या बोल सकते हैं माई नेम इज सागर तिवारी, ये तीन तरीके से बोल सकते हैं। एक इसमें मिस्टेक क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं माई सेल्फ ना, कुछ लोग बोलते हैं माई सेल्फ सागर तिवारी, ठीक ना। तो माई सेल्फ बोलने का तरीका ये गलत है, ठीक ना। माई सेल्फ नहीं बोला जाता है, आई एम सागर तिवारी, आई एम सागर तिवारी, माई नेम इज सागर तिवारी, ठीक है। और जब भी बोले तो पूरा नाम बोले। ये कभी कभी कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या, बता दिए नितिन, फिर पूछेगा नितिन के आगे, तो बताओ नितिन तिवारी, ऐसा नहीं, एक बार में माई नेम इज़ नितिन तिवारी या आई एम नितिन तिवारी, ठीक है ना। तो ये हो गया नेम बताने का तरीका। इसके बाद क्या था, इसके बाद परिचय बताएंगे। परिचय में सबसे पहले नेम बता दिए, नेम के बाद हम बता सकते हैं कि पिताजी क्या करते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन में पिताजी माताजी का अपने भाई बहन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, नहीं फिर भी अगर ऐसा सामान्य सा इंट्रोडक्शन है तो उसमें बता सकते हैं। एक फादर के बारे में कि फादर में नेम, यानी माय फादर्स नेम इज़ दिस, माय फादर्स नेम इज़ जो भी नाम है। फिर फादर क्या करते हैं, यानी ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन यानी कि उनका व्यवसाय क्या है, क्या काम करते हैं, ठीक ना। व्यवसाय में अगर किसी पिता किसान है तो लिख सकते हैं माय फादर इज ए फार्मर, या बोल सकते हैं माय फादर इज ए एग्रीकल्चरल मैन, यानी कृषक है, फार्मर बोल दें या बोल लें एग्री AGRI कल्चरल मैन, ठीक है। अगर किसी फादर बिजनेसमैन है तो क्या बोल लें, माय फादर इज ए बिजनेसमैन, बस इतना है। और फादर के बाद अगर मदर के बारे में बताना है तो माय मदर नेम इज दिस, माय मदर्स नेम इज जो भी नाम है। फिर मदर क्या करती हैं, अगर मदर भी फार्मर है तो माय मदर इज ए, या माय मदर इज ऑल्सो ए फार्मर, माय मदर इज ऑल्सो ए बिजनेसमैन, या माय मदर इज ए टीचर। अगर माता गृहिणी है यानी घर पे काम करती हैं, अपने घर पे काम करती हैं, तो लिख सकते हैं माय मदर इज ए हाउस मेकर, क्या बोल सकते हैं, माय मदर इज ए हाउस मेकर, ठीक ना। और कुछ लोग बोल देते हैं हाउस वाइफ, माय मदर इज ए हाउस वाइफ, ठीक ना। तो दोनों ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिता हो गए, माता हो गए। तीसरे स्थान पे आता है सिबलिंग्स, ठीक है। सिबलिंग्स मतलब होता है भाई बहन, इसका सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, ठीक है ना। स्पेलिंग इसकी क्या होगी, SIBLINGS, सिबलिंग्स, भाई बहन। तो क्या बोलेंगे, मान लीजिए किसी मुझको लेकर के मान लीजिए 4 बहनें अतिरिक्त हैं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट 5 सिबलिंग्स इंक्लूडिंग मी, यानी मुझको लेकर के 5 भाई बहन हैं, ठीक ना। तुम्हारी कितनी, 2 बहनें हैं 1 भाई है ना, सही बोलते हैं,
गलत दो दो भाई, हाँ ठीक, दो भाई। तो दो भाई है, दो बहन है ना, तो जब अपना परिचय देंगे तो क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट 4 सिबलिंग्स इंक्लूडिंग मी। मुझको लेकर के 4 भाई बहन हैं, ठीक है। तो भाई बहन के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले नेम बताएंगे अपना, नेम का तरीका बता दिए, फिर फादर का नेम, उनका ऑक्यूपेशन, फिर मदर का नेम, उनका ऑक्यूपेशन, फिर सिबलिंग्स यानी भाई बहन कितने हैं, इतनी चीज़ें बता दिए। उसके बाद क्या बताएंगे? नेम के बाद क्या होगा? एड्रेस ना, नेम के बाद होगा एड्रेस, ADDRESS, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस में 2 तरीके का एड्रेस हो सकता है। एक ऐसा एड्रेस जहाँ के मूल निवासी हैं, और एक ऐसा एड्रेस कि मूल निवासी रघुरामपुर के हैं लेकिन रहते गाजियाबाद में हैं, ठीक है ना। तो जहाँ के हैं उसके लिए क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम, क्या बोल सकते हैं? एक तरीके हो सकता है आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़, ठीक ना। PTP होता है ना, PTG होता है, PBH होता है ना, अच्छा PBH, आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़, ठीक। या हम बोल सकते हैं आई हेल फ्रॉम, क्या बोल सकते हैं? आई हेल फ्रॉम प्रतापगढ़, PBH, ठीक है। या एक तरीका हो सकता है आई लिव इन प्रतापगढ़, आई लिव इन प्रतापगढ़, ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है। अब प्रतापगढ़ में किस स्थान से आते हैं? रघुरामपुर से, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? आई पुट अप एट रघुरामपुर, आई पुट अप एट रघुरामपुर। तो क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़, या आई हेल फ्रॉम प्रतापगढ़, या आई लिव इन प्रतापगढ़ एंड आई पुट अप एट रघुरामपुर, ठीक है। ये हो गया एड्रेस के बारे में, ऐसे बता दिया। फिर इसके बाद क्या बताएंगे? एकेडमिक ना, एड्रेस के बाद बोलो ये एकेडमिक बच्चे, एकेडमिक ना, ACADEMIC, एकेडमिक यानी कि पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई में एक ऐसा चीज़ जो हम कर चुके हैं, यानी व्हाट वी हैव डन। जैसे मान लीजिए कि हमने इंटर पास कर लिया है, तो क्या लिखेंगे? आई हैव पास्ड इंटरमीडिएट, ठीक ना। आई हैव पास्ड इंटरमीडिएट, या आई हैव पास्ड 12th। पास्ड के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं कंप्लीटेड, या आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, ठीक ना। क्या कह सकते हैं? आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट। या एक वर्ड बोल सकते हैं डन, आई हैव डन 12th। ये 3 वर्ड बोल सकते हैं इसके लिए। और इस समय मान लीजिए हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? परसुइंग, इस समय जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो आई एम परसुइंग, जैसे कोई अगर 12वीं क्लास में है तो आई एम परसुइंग इंटरमीडिएट, कोई अगर BA कर रहा है तो आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। आई एम परसुइंग PURSUING, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, GRADUATION, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। ये बता दिए कि आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट and I am pursuing graduation. I have also gotten diploma in basic computer, ऐसे बोल सकते हैं ना। कोई अगर कुछ सीखे हैं, जैसे मान लीजिए I have also, ऐसे लिख सकते हैं I have also got diploma, ठीक ना। I have also got diploma in बेसिक कंप्यूटर, ठीक ना। मान लीजिए बेसिक कंप्यूटर को सीखा तो आई हैव ऑल्सो गॉट डिप्लोमा इन बेसिक कंप्यूटर, या कुछ और चीज़ अगर है तो वो भी। या आई हैव ऑल्सो डन बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं,
तो एकेडमिक के बारे में इतना चीज़ बताएंगे। इसके बाद क्या था? इसके बाद था अपना हॉबी ना, हॉबी था HOBBY। हॉबी के लिए एक बोल सकते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक ना। हॉबी मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसे हमें करने में बहुत मज़ा आता है, उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं। मान लीजिए कंचे खेलने में, गोली खेलने में बहुत मज़ा आता है, हैं? अगर समय ना भी रहे तब भी समय निकाल लेंगे खेलने के लिए, तो उसे बोलेंगे हॉबी। और इंटरेस्ट बोलेंगे कि हमें रुचि है, अगर नहीं करने को मिल पा रहा है तो रहने दो, जब समय मिलेगा तब करेंगे, ठीक ना। इंटरेस्ट मतलब होता है जब समय मिलेगा तब करेंगे, रुचि तो है लेकिन जब समय मिलेगा तब करेंगे। हॉबी मतलब होता है रुचि इतना ज़्यादा है कि समय अगर ना मिले तो समय निकाल कर उसे करेंगे, तो उसे बोलते हैं हॉबी, ठीक ना। तो हॉबी क्या है? कुछ हॉबी है? कंचे खेलना पसंद है, तो पिक्चर देखना, भोजपुरी गाने? जी नहीं सर। हाँ, सर हमें रनिंग करना बहुत पसंद है। रनिंग करना पसंद है। जी सर। तो ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए आई एम फॉन्ड ऑफ, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? आई एम फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होता है? इच्छा होती है, यानी कि मज़ा आता है। आई एम फॉन्ड ऑफ, ठीक ना, रुचि बहुत ज़्यादा है। आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग, या आई हैव फॉन्ड ऑफ डूइंग एनी वर्क, ठीक ना, कोई काम करने में मज़ा आता है। या बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मुझे गाने में बहुत ज़्यादा रुचि है। आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, मुझे डांस करने में बहुत मज़ा आता है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ रनिंग, ये भी हो सकते हैं। या आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, हमें खाने पकाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग क्रिकेट, कुकिंग, राइटिंग नॉवेल्स या राइटिंग पोएट्री, ये भी सब चीज़ लिख सकते हैं, ठीक ना। एक तो हो सकता है आई एम फॉन्ड ऑफ बोल करके, एक हो सकता है माई हॉबीज आर, ऐसा बोल सकते हैं। एक तो ये तरीका है बोलने का, एक तरीका है माई हॉबीज आर, माई हॉबीज आर। हॉबीज आर। आर या इज, अगर एक है तो इज, बहुत सारे हैं तो आर, जो भी हॉबीज हैं वो। या ऐसे बोल सकते हैं आई टेक कीन इंटरेस्ट इन, क्या बोल सकते हैं? आई टेक कीन इंटरेस्ट इन। इसका मतलब होता है मुझे फलाने काम करने में बहुत मजा आता है। आई टेक कीन इंटरेस्ट इन प्लेइंग क्रिकेट, आई टेक कीन इंटरेस्ट इन कुकिंग, इन रनिंग, इन प्लेइंग एनीथिंग, ठीक ना। तो ये 3 फ्रेज यूज कर सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ, ये सब चीज़, माई हॉबीज आर, ये सब चीज़, आई टेक कीन इंटरेस्ट इन, ये सब चीज़। तो ये तरीका हो गया हॉबीज या फिर इंटरेस्ट बताने का। फिर अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ क्या है? पॉजिटिव ट्रेट्स ना। हॉबीज बताने के बाद बताएंगे पॉजिटिव ट्रेट्स, पॉजिटिव यस। ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, ठीक ना। यानी कि हमारे व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष, इसका मतलब होता है। इसमें क्या क्या बता सकते हैं जो हमारे अंदर अच्छी बातें हैं? अच्छी बातें क्या हैं? जैसे मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, ऐसा बता सकते हैं ना। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? आई एम हार्ड वर्किंग, ठीक ना। मैं एक कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति हूँ, यानी कि काम करने से जी नहीं मोड़ता। कोई भी काम आ जाए, कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी संकट आ जाए तो वो कर लेते। तो एक तो हो सकता है कि आई एम हार्ड वर्किंग, यानी कि मैं एक कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक ना। एक पॉजिटिव ट्रेट्स में हो सकता है आई एम सॉफ्ट स्पोकन। आई एम बोलने के बाद सॉफ्ट स्पोकन, यानी कि मैं एक मृदुभाषी हूँ। सॉफ्ट स्पोकन मतलब SO है, ठीक नहीं है, SOFT मतलब मृदु भाषी,
यानी कि मधुर बोलने वाला। ऐसा बोलता हूँ कि फूल खिल उठते हैं, मृदुभाषी हैं। ऐसा बोलता हूँ कि सामने वाले सुनते रहते हैं। ऐसे किसी किसी की बातें बड़ी अच्छी लगती है ना, सुनने में बड़ा मज़ा आता है कि ये बस ऐसी बोलती रहे या बोलता रहे ना और हम सुनते रहें। तो सॉफ्ट स्पोकन मतलब मृदुभाषी ना, किसी किसी की आवाज़ बहुत मधुर लगती है। तो आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम सॉफ्ट स्पोकन, ये हो सकता है। और क्या पॉजिटिव ट्रेट्स हो सकते हैं? तो ये दो पर्याप्त है ना। इसके बाद हो सकता है नेगेटिव ट्रेट्स, नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। नेगेटिव ट्रेट्स में देखो, जब भी कोई परिचय देते हैं कहीं पर भी नकारात्मक पक्ष बताते हैं अपने बारे में, नेगेटिव ट्रेट्स बताते हैं। तो नेगेटिव ट्रेट्स में ऐसा नहीं बताना चाहिए कि सामने वाले के दिमाग में कोई गलत छवि बने ना। जैसे अगर बता दें कि बहुत गुस्सा आवत है मैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये मेरी नेगेटिव बातें हैं। मेरे व्यक्तित्व की नकारात्मक पक्ष ये है कि मैं बहुत गुस्से वाला व्यक्ति हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हूँ, एग्रेसिव हूँ। तो नेगेटिव में भी वो चीज़ें बतानी चाहिए जो नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव हैं, ठीक ना। यानी प्योर नेगेटिव चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, ठीक ना। जैसे प्योर नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, आवेगशील हूँ, यानी इम्पल्सिव हूँ। IMPULSIVE, इम्पल्सिव, या बोलने एग्रेसिव, एग्रेसिव हूँ। एग्रेसिव मतलब गुस्से वाला या आवेगशील व्यक्ति, ठीक ना, आवेगशील व्यक्ति। तो इम्पल्सिव व्यक्ति या एग्रेसिव व्यक्ति नहीं बताना है, ठीक ना। और कोई नेगेटिव बातें हैं तो वो नेगेटिव बातें नहीं बताना है। नेगेटिव बातें जैसे ये बता देना है कि मैं अपने काम में इतना ज़्यादा रुचि रखता हूँ कि मुझे कब सोना है कब उठना है ये भी पता नहीं चलता ना। यानी व्हेन आई गेट बिजी इन माई वर्क देन आई फॉरगेट दैट आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू टेक माई ब्रेकफास्ट ना। खाना पीना सब भूल जाता हूँ, इतना ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो नेगेटिव बातें में इस तरीके से बातें बता सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या था अपना, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है बताओ भैया। हाँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है सर मुझे कर्नल बनना है। जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना है। जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना है। तो यहाँ पे मोक्ष प्राप्त बनना चाहता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करना नहीं बताया जाएगा, ठीक ना, कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। इसको कैसे बता सकते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम, इस तरीके से, आई वॉन्ट टू बिकम, ठीक ना। आई वॉन्ट टू बिकम, इसके बाद क्या बनना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम क्या क्या हो सकता है? आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम ए रेसर या एन एथलेटिक्स ना। आई वॉन्ट टू बिकम ए पति, मैं पति बनना चाहता हूँ, बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। ये भी हो सकता है, लेकिन ये बताना नहीं है उसमें, ठीक ना। सर NDA भी पास करना चाहता हूँ। NDA पास करना चाहता हूँ, यानी कि डिफेंस में जाना चाहता हूँ ना। आई वॉन्ट टू बिकम या आई वॉन्ट टू क्लियर डिफेंस एग्जाम या आई वॉन्ट टू गो इन डिफेंस एग्जाम या इन डिफेंस फील्ड या डिफेंस एरिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस। NDA पास करना चाहता हूँ ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इस तरीके से बता सकते हैं। और लास्ट में, एकदम लास्ट में बताएंगे कि अगेन आई वॉन्ट टू थैंक्स टू गिव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रिसाइड समथिंग अबाउट माई सेल्फ। एक वर्ड होता है रिसाइड। रिसाइड मतलब बताना, अपने बारे में बताना या व्याख्या करना। तो एक बार में बता दें कि कैसे परिचय देंगे। एक बार में सबसे पहले सीधा साधा खड़े होंगे, ठीक है।
कैमरे पे देखेंगे या सामने जो भी लोग हैं उनको देखेंगे. Good morning everyone. First of all, I want to give thanks to my teacher, to my elder person who is standing here, who is sitting here, for giving me opportunity to represent myself in front of you all. My name is Sagar Tiwari. My father's name is Mr. Chandra Prakash Tiwari. He is a farmer. My mother is a simple housemaker. I hail from Pratapgarh. I put up at Raghurampur. My hobbies are to making videos. My hobbies are teaching. My personality traits are I am hard worker. I am little bit soft spoken. My negative traits is that I forget that I have to sleep. I have to get rest. I have to take rest. And I want to become dash dash dash. At all, I want to thanks again to recite something about myself in front of you. Thank you so much.